बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको मैदान करबला का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं कि जिसे शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े के बारे में। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का क्या नाम था, आपके पास ये घोड़ा कहां से आया था और इस घोड़े की खासियत क्या थी, इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ मैदान करबला में इस घोड़े की वफादारी का एक वाकया भी बताएंगे जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हजरत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो फिर इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी वो घोड़ा फिर कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए ये घोड़ा भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैदान करबला में सेहतमंद और चाको चौबंद था। दोस्तों, इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। कहते हैं कि जब ये घोड़ा मैदान जंग में दुश्मनों पर हमले के लिए भागता था तो ऐसा लगता था जैसे ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि ये घोड़ा उड़ रहा है। इसलिए तो इसको जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन को इस घोड़े से बचपन से ही लगाव था। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप इस घोड़े के पास मौजूद थे और आपके साथ कुछ सहाबा कराम भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? तो हजरत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया। आपकी ये बात जुलजना ने भी सुन ली तो वो फौरन इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवार हो सकें। हजरत इमाम हुसैन घोड़े पर बैठे और उस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा, ये वही घोड़ा है जो यौमे आशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आपने वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी हुजूर अक़दस का जुलजना हजरत इमाम हुसैन के पास आ गया। फिर जुलजना ने मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ वो मोहब्बत और वो वफा की कि खुद वफा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, जुलजना के बारे में ये बात काफी मशहूर है कि जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया था तो जुलजना को काफी बार करबला के मैदान में पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया और यूं पानी न पीकर इसने इमाम हुसैन के साथ अपनी वफा का वादा पूरा कर दिखाया। इसीलिए तो वफा ने भी उस पर नाज किया। इसके बाद 10 मुहर्रम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिरे तो जुलजना आपके साथ ऐसे खड़ा हो गया कि दुश्मन का हर तीर जुलजना के जिस्म पर आकर लगता था और उसने इमाम हुसैन की हिफाजत में ऐसा किरदार अदा किया कि तीरों की इस बारिश ने जुलजना के बदन को छल्ली कर दिया। रिवायात में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बावजूद भी उसने 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत की घाट उतार दिया था।
इसके बाद जब दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो ये घोड़ा इनकी लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। फिर जुलझना इमाम हुसैन के जिस्म अधर के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर दिया और फिर अपने पांव को जमीन पर इस जोर से मारा कि जिससे ऐसी आवाज पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। तो उमर साद के इस हुक्म पर लोग इस घोड़े की जानिब बढ़ने लगे। जैसे ही ये लोग घोड़े के करीब पहुंचे तो जुलझना ने दोबारा इस जोर से पांव मारा कि लोगों को वापस जाने का मौका भी न मिला। ये देखकर उमर साद चिल्लाया कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा हुजूम से निकलकर इमाम हुसैन के जिस्म अथर के करीब आकर बैठ गया और इस तरह से रोने लगा जैसे कोई किसी जवान की मौत पर रोता है। रिवायात में आता है कि एक शख्स इमाम बहकी से पूछा कि ए वक्त के इमाम, आप तो करबला के मैदान में उस वक्त मौजूद थे जब हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े की जीन से नीचे गिरे और फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन की लाश के गिर्द घूमने लगा, तो उस वक्त ये घोड़ा क्या कह रहा था? ये सुनकर इमाम जोर जोर से रोने लगे और फरमाने लगे कि जब हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिरे तो उनका घोड़ा इनकी लाश का तवाफ करने लगा ताकि दुश्मन का कोई भी तीर या नेजा आपके जिस्म को न छुए। दुश्मन की जानिब से आने वाले हर तीर को जुलझना ने अपने जिस्म पर झेला और उसके जिस्म पर इतने तीर लगे कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां से वो जख्मी न हो। और ऐसे में जुलझना चीख चीख कर ये कह रहा था कि लानत हो तुम लोगों पर जो हुजूर अक़दस के नवासे को कत्ल कर रहे हो। तो उस शख्स ने दोबारा इमाम बहकी से पूछा, क्या वो घोड़ा उस वक्त कुछ और भी कह रहा था? तो इमाम बहकी दोबारा जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि उस वक्त ये घोड़ा चीख चीख कर इमाम हुसैन से ये कह रहा था कि आप एक बार दोबारा मेरी पीठ पर सवार हो जाएं, मैं आपको इतना दूर ले जाऊंगा कि किसी भी जालिम का कोई तीर आपको छू नहीं सकेगा। ये सुनकर इमाम हुसैन ने जुलझना से कहा कि तुम खैमे में जाकर मेरे घर वालों को ये बताओ कि हुसैन अपने नाना के पास पहुंच गया है। ये सुनकर घोड़ा खैमों की जानिब भागने लगा और खैमों के बाहर पहुंचकर जोर जोर से हिनहिनाने लगा। बीबियों ने सोचा कि शायद हजरत इमाम हुसैन आए हैं, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो सवारी तो मौजूद थी लेकिन उसके ऊपर सवार न था और इमाम हुसैन का घोड़ा जख्मों से चूर है। ये सुनकर वो रोने लगी। इतने में बीबी सकीना उस घोड़े के करीब आई और पूछने लगी कि मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान करबला की जानिब गए थे तो वो प्यासे थे, क्या उन्होंने पानी पिया था या उन्हें प्यासा ही शहीद कर दिया गया? ये सुनकर घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और इस मंजर को देखकर बीबियां भी जोर जोर से रोने लगी। बीबी सकीना दोबारा घोड़े से मुखातिब होती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, तुम्हारी हालत ये बताती है कि मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया है। इसके बाद वो शख्स दोबारा इमाम बहकी से पूछता है कि इसके बाद उस घोड़े जुलझना का क्या हुआ? तो आपने उस शख्स को बताया कि चूंकि दुश्मन उस घोड़े को हासिल करना चाहते थे और ये घोड़ा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन घोड़ा था, इसलिए इस घोड़े ने अपने आप को दरियाए फिरात के हवाले कर दिया। कहने लगा कि अब मेरा सवार ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूं? और यूं इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद ये घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।